डॉक्टर्स तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एमपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं वन बाय वन कि कब से एमपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या कट ऑफ जाने वाला है गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए और क्या प्रोसेस होता है एमपी आयुष काउंसलिंग का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एमपी आयुष की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती है वो रहता है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आयुष पोर्टल से ये जो आपकी 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, जिसमें आयुष में BHMS, BAMS, BUMS के सारे कोर्सेज आते हैं, वो काउंसलिंग करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो ये जो भी होने वाला है वो आपका एमपी स्टेट कोटा 85% सीट्स पे स्टेट गवर्नमेंट करवाने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो ये आपको स्टेट के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। और वहीं बात करें 50% ऑल इंडिया कोटा की, तो वो काउंसलिंग आपकी होगी AACCC के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए नीट यूजी 2025 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं नीट यूजी 2025 में तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। इसके अलावा 10 प्लस 12th मतलब 12th में आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है। देखिए इसके अलावा जो मिनिमम 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया था वो हट गया है यहाँ पे। तो अब आपको अगर पीसीबी में 12th में 50% मार्क्स नहीं भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा एमपी डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड राउंड से मध्य प्रदेश ओपन फॉर ऑल हो जाता है, मतलब सारे स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग में आपको जो जो कॉलेज लेना है वहाँ पे आप उनको लॉक कर देते हैं। उसके बाद में होता है सीट अलॉट। सीट अलॉटमेंट के बाद या तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर नहीं होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, और अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप एमपी से हैं तो, उसके अलावा अगर आप कास्ट बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके अलावा अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले नंबरों पे। सीट मैट्रिक्स देखें तो देखिए मध्य प्रदेश में अभी 32 से 35 के बीच में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, है ना, जिनमें से करीब 26-27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा में, और बाकी के बचे हुए आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 2600 के करीब करीब सीट्स यहाँ पर हैं, जिनमें 85% स्टेट कोटा जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा, और 50% ऑल इंडिया कोटा AACCC के थ्रू होने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए रिजर्वेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। कट ऑफ ट्रेंड्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज चाहिए तो आपके 400 से 550 के करीब नंबर होने चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आप 50 नंबर और कम पकड़ कर भी चल सकते हैं, तो भी आपको आपके चांसेस हैं बीएमएस में एडमिशन होने के। बट सेफ स्कोर यही है। अगर आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए मुझसे। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए 145 से लेके 400 के बीच में आपके मार्क्स चाहिए। मतलब अगर 145 भी आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और आपको कॉलेज मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस हिसाब से वो कॉलेज मिलता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखिए टेंटेटिव काउंसलिंग टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। ये जो काउंसलिंग है वो 2024 के लास्ट ईयर के बेस पर है। तो देखिए नीट रिज़ल्ट जुलाई में हुआ, रजिस्ट्रेशन आपका लेट सितंबर में शुरू हो सकता है राउंड 1 का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इमीडिएटली हो जाता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके 4-5 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं अर्ली अक्टूबर में आने वाली है। चॉइस फिलिंग अपन देख सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के करीब करीब शुरू होने वाली है। सीट अलॉटमेंट देखें तो मिड अक्टूबर 2025 में, उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग आपका होने वाला है। यही सेम प्रोसेस आपका सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं, ये टेंटेटिव डेट्स होने वाली हैं आपकी।
तो देखिए, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग में ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि काउंसलिंग में अगर कोई गलती रहती है तो आप कॉलेज से हाथ धो सकते हैं। तो अगर आप करियर गाइड अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।